इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेफाली क्रिएशंस। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फिर कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्रों एक पुत्री के साथ रहता था। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों की शादी के बाद अपनी पुत्री का वर ढूंढना चाहा। ब्राह्मण ने पुत्री की कुंडली पंडित को दिखाई। कुंडली देख पंडित बोला कि पुत्री के जीवन में वैधव्य दोष है, यानी वो विधवा हो जाएगी। पंडित ने इस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने बताया कि कन्या सोमा धोबिन का पूजन करेगी तो यह दोष दूर हो जाएगा। गुणवती को सोमा को अपनी सेवा से खुश करना होगा। यह उपाय जानकर ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र और पुत्री को सोमा को लेने भेजा। सोमा सागर पार सिंहल द्वीप पर रहती थी। छोटा पुत्र सागर पार करने की चिंता में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। शाम होते ही गिद्ध के बच्चों की माँ अपने घोंसले में वापस आई तो उसे पता चला कि उसके गिद्ध बच्चों ने भोजन नहीं किया। गिद्ध के बच्चे अपनी माँ से बोले कि पेड़ के नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। यह बात सुनकर गिद्धों की माँ उन 2 प्राणियों के पास गई और बोली, मैं आपकी इच्छा को जान गई हूँ। मैं आपको सुबह सागर पार करा दूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खा लीजिए। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। दोनों भाई बहन को अगले दिन सुबह गिद्ध ने सागर पार कराया। दोनों सोमा के घर पहुंचे और बिना कुछ बताए उसकी सेवा करने लगे। उसका घर लीपने लगे। सोमा ने एक दिन अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को रोजाना कौन लीपता है। सबने कहा कि कोई नहीं, हम ही घर लीपते पोतते हैं। लेकिन सोमा को अपने परिवार वालों की बातों का भरोसा नहीं हुआ। एक रात को इस रहस्य को जानने के लिए वह सुबह तक जागी और उसने पता लगा लिया कि ये भाई बहन उसके घर को लीपते हैं। सोमा ने दोनों से बात की और दोनों ने सोमा को बहन के दोष और निवारण की बात बताई। सोमा ने गुणवती को उस दोष से निवारण का वचन दे दिया, लेकिन गुणवती के भाई ने उन्हें घर आने का आग्रह किया। सोमा ने ना नहीं किया। वो दोनों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंची। सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करे, मेरा इंतजार करे। ये बोलकर गुणवती के साथ उसके घर चली गई। गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन सप्तशती होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने पुण्यों का फल गुणवती को दिया। उसका पति तुरंत जीवित हो गया। सोमा दोनों को आशीर्वाद देकर चली गई। गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की और व्रत रखा। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। परिक्रमा पूर्ण होते ही उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल उसे मिला। फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।